जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के बारे में। ये एक ऐसा बिल है जो शायद भारत में काम करने के तरीके और हमारे काम और निजी जिंदगी के बीच की जो एक महीन सी रेखा है ना, उसे हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इस सवाल पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं और अचानक ऑफिस से कोई ज़रूरी ईमेल आ जाता है? या फिर छुट्टी का दिन है, आप आराम कर रहे हैं और फ़ोन पर काम की बातें करनी पड़ रही हैं? देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे आज हम में से बहुत से लोग शायद रोज़ ही गुजरते हैं। इसी को कहते हैं ऑलवेज ऑन कल्चर। मतलब एक ऐसी संस्कृति जहां टेक्नोलॉजी की वजह से हम काम से कभी पूरी तरह से अलग ही नहीं हो पाते। ऐसा लगता है जैसे काम और पर्सनल लाइफ के बीच की जो लाइन है वो मिट सी गई है और इसका सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। तो आज हम इसी पूरे मुद्दे को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ये समस्या है कितनी बड़ी। इसे सुलझाने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल में क्या है, इस बिल में ऐसा क्या खास है और इसके कानून बनने में क्या क्या चुनौतियां हैं, और सबसे आखिर में ये भारत में काम के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस असल समस्या की जिसे ये बिल सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और वो समस्या है काम के घंटों का कोई तय अंत ना होना, जिसकी वजह से ऑफिस और घर के बीच का जो फासला था वो अब बहुत धुंधला हो गया है। और इसका नतीजा सिर्फ ये नहीं है कि हम थक जाते हैं, इसका नतीजा है मानसिक तनाव और बर्नआउट। सोचिए, जब दिमाग 24 घंटे बस काम के बारे में ही सोचता रहेगा तो उसे आराम करने का, रिचार्ज होने का मौका ही कब मिलेगा। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और उनकी मेंटल हेल्थ दोनों पर बहुत बुरा असर डाल रही है। तो इसी बढ़ती हुई समस्या के जवाब में पार्लियामेंट में एक समाधान पेश किया गया है, और वही है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिसे एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले जी ने पेश किया है। देखिए, इस बिल का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सीधा और सरल है। ये बिल कहता है कि हर कर्मचारी को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद या फिर अपनी छुट्टियों पर कंपनी से आने वाले कॉल्स, मैसेज या ईमेल का जवाब ना दे, और ऐसा करने के लिए उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता। और ये बिल हर तरह के कर्मचारी को एक कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश करता है। मतलब चाहे कोई सरकारी ऑफिस में काम करता हो, किसी प्राइवेट कंपनी में हो, आईटी सेक्टर में हो या फिर एक गिग वर्कर के तौर पर काम कर रहा हो, ये बिल इन सभी को अपने दायरे में लाने का प्रस्ताव रखता है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस बिल में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो इसे इतना ज़रूरी बनाती हैं और असल में ये काम कैसे करेगा। इस बिल का जो पूरा ढांचा है वो 3 मुख्य पिलर्स पर खड़ा है। पहला, ये सभी कर्मचारियों को डिस्कनेक्ट करने का एक कानूनी अधिकार देता है। दूसरा, इस अधिकार को सही से लागू करवाने के लिए एक एम्प्लॉई वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। और तीसरा, अगर कोई कंपनी इस नियम को नहीं मानती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब बात करते हैं उस जुर्माने की। मतलब अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उसका नतीजा क्या होगा। तो बिल में यह प्रस्ताव है कि नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा, और ये जुर्माना होगा कर्मचारी की टोटल सैलरी का 1%। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसके काम के घंटों के बाद काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो कंपनी को उसकी सैलरी का 1% फाइन के तौर पे देना होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो कंपनी पर जुर्माना कितना लगेगा? सिर्फ 1000 रुपए। तो क्या इतना छोटा सा जुर्माना बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना वर्किंग कल्चर बदलने के लिए सच में मजबूर कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। अब देखिए, भले ये आइडिया सुनने में बहुत से लोगों को काफी अच्छा लग रहा हो, लेकिन इस बिल के लिए कानून बनने की राह इतनी आसान नहीं है। इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। इसका मतलब ये है कि इसे सरकार के किसी मंत्री ने नहीं बल्कि एक सांसद ने अपनी तरफ से पेश किया है। और अगर हम भारत के संसदीय इतिहास को देखें तो ऐसे बहुत ही कम बिल होते हैं जो आखिर में जाकर कानून बन पाते हैं। दूसरी चुनौती एक तरह का विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो ये बिल कर्मचारियों के निजी समय को बचाने और बर्नआउट कम करने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के जो नए लेबर कोड्स हैं वो दिन में 12 घंटे तक की वर्क शिफ्ट की इजाजत देते हैं। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और यहीं से ये बिल एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा बन जाता है, और वो बहस है
भारत में काम के भविष्य को लेकर हम आखिर किस तरह का वर्किंग कल्चर बनाना चाहते हैं अपने देश में। इस समय देश में दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ कुछ लोग हैं जो हफ्ते में 70 घंटे काम करने की वकालत कर रहे हैं ताकि देश की तरक्की तेजी से हो, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है जो मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस की मांग कर रही है। जैसा कि इस बिल को पेश करने वाली सांसद सुप्रिया सुले ने खुद कहा है, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसने हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है, और शायद इसी वजह से आज हमें एक नए कानूनी ढांचे की जरूरत है जो कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो सबसे जरूरी बात जो हम सबको याद रखनी है वो ये है कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल फिलहाल सिर्फ एक प्रस्ताव है। ये अभी तक कोई कानून नहीं बना है। ये एक बहस की शुरुआत है, उसका अंत नहीं। और यह हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि भारत अपनी वर्कफोर्स के लिए आखिर कौन सा रास्ता चुनेगा, 70 घंटे काम करने वाला सप्ताह या फिर काम से डिस्कनेक्ट करने का अधिकार। इस सवाल का जवाब ही हमारे देश में काम के भविष्य की दिशा तय करेगा। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।